चलो आज हम लोग को पढ़ना है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से। ठीक, तो इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े लो कि एंटीबॉडी क्या होता है, ये बॉडी में एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम बनाता है। आपका जो भी बाहर से पैथोजन एंट्री किया उसके खिलाफ आर्मी तैयार करता है। दो तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़े थे लोग, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में था कि जो पैथोजन आपके ऊपर एंट्री किया, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जो अटैक कर रहा है उसके खिलाफ आपका बॉडी नेचुरली उससे लड़ रहा है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर रहा है। तो वो था हमारा एक्टिव। पैसिव में पढ़े लो कि डायरेक्ट एंटीबॉडी हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे फास्ट रिस्पॉन्स होता है, फास्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है। तो कुछ केस में ये होता है, कुछ केस में ये होता है। इन दोनों में भी क्या था, इन दोनों में भी ये नेचुरल और आर्टिफिशियल था। एक्टिव में क्या था, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में था कि बॉडी में कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा, बॉडी नेचुरली उसके खिलाफ एंटीबॉडी रेडी करेगा। आर्टिफिशियली में क्या पढ़े कि वैक्सीनेशन करते हैं, बाहर से कोई इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजन का सब्सटेंस एंट्री करते हैं बॉडी में, तब हमारे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी रेडी होता है। तो ये हो गया था एक्टिव। पैसिव में था कि बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडी जाता है, तो नेचुरल फॉर्म में प्लासेंटा से या मदर के मिल्क से जा रहा है, और आर्टिफिशियल फॉर्म में बॉडी में बाहर से हम लोग इंजेक्ट करते हैं। चाहे एंटीवेनम हो गया, सांपों का एंटीबॉडी हो गया, सांप आप काट दिए, काटेगा तो आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, या उसको एंटीबॉडी, या टेटनस वाला सिरप का एंटीबॉडी डायरेक्ट एंट्री करते हैं जो जाकर उससे लड़ता है और आपको बचाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सब कोई जानता है, खास करके कोरोना वायरस में और सबको पता चल गया वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है। तो आखिरकार वैक्सीन है क्या, तो साफ साफ लिखा है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन और प्रोटीन इनटू अ पर्सन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज। बोल रहा है वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। किसका इंट्रोडक्शन करते हैं, वीक और इनएक्टिव पैथोजन। पैथोजन किसको कहता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। जो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है वो है पैथोजन। ठीक, तो इनएक्टिव पैथोजन, पैथोजन का एंट्री आपके बॉडी में कराते हैं, या तो इनएक्टिव फॉर्म में या तो वीक फॉर्म में बॉडी में जाएगा। इनएक्टिव या वीक फॉर्म में तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक, और प्रोटीन उसका, या तो उसका प्रोटीन का कोटिंग, इन सब को हम लोग किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक, जब ये पर्सन के बॉडी में जाता है तो उसको डिजीज से बचाता है। कैसे डिजीज से बचाता है ये, तो देखो वैक्सीनेशन का ही दूसरा था इम्यूनाइजेशन है। ये क्या कहता है, ये प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द वैक्सीन एंड डेवलप एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ये क्या बता रहा है, वैक्सीनेशन का मेन पर्पस क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करना। किसके खिलाफ, सर्टेन पैथोजन के खिलाफ। क्या होता है, जब कोई वीक या इनएक्टिव पैथोजन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जब वीक है, कमज़ोर है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो वो तो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यस और नो, नहीं पहुंचाएगा ना। जैसे कि हम एक कहानी भी बताए थे, मानिए आप किसी स्टेट के राजा हैं, किसी कंट्री के राजा हैं, और आपके कंट्री में किसी दुश्मन का या किसी दुश्मन कंट्री के सैनिक का बॉडी मिलता है, डेड बॉडी। कैसे रिकॉग्नाइज किए, वो ड्रेस पहना होगा, आर्मी अपना ड्रेस पहनता है ना, हर जगह का आर्मी अपना ड्रेस पहनता है। तो दूसरे कंट्री का जो सैनिक होगा वो अपना ड्रेस पहना होगा, उसका डेड बॉडी आप अपने राज्य में देखें, या कमज़ोर था, समझो एकदम कमज़ोर टाइप का आया था, लेकिन हाँ तो आर्मी का ड्रेस पहना हुआ था, कमज़ोर होगा या तो इनएक्टिव होगा, लगा कि एकदम मरा हुआ टाइप का है, कुछ कर नहीं सकता। उस कंडीशन में आया, आपके राज्य में आपको मिला, तो आप पहचान गए दुश्मन का सैनिक है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगा क्या, वो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कमज़ोर है, लाचार है, इनएक्टिव फॉर्म में कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन आप जब उसका बॉडी देखें तो एज अ किंग आप क्या करोगे, सतर्क हो जाओगे ना, पूरे लोगों के बीच में, अपने सैनिक के बीच में उसको दिखाओगे
कि ऐसा अगर सही में आ गया तो सीधे मार देना है उसको। यस और नो? पहली बार वो सैनिक आया था वैसा ड्रेस पहने हुए आपके राज में, आप अपने पूरे राज में उसको घुमवा दिए कि ऐसा अगर फिर से कहीं भी देखे लो, जिंदा फॉर्म में देखे लो, तुरंत मार दीजिएगा, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने राज को चौकन्ना कर दिए, स्टिक कर दिए। बात कर। हाँ तो देखो, हाँ तो क्या बताएं, तो आप अपने सारे राज में उसको घुमा दिएगा। वैसा अगर सही में एक्चुअल में अगर वैसा सैनिक आपके राज में दिखेगा या किसी कारणवश अगर अटैक करने के लिए भी आएगा, तो आपके जो भी सैनिक है उसको डायरेक्ट मार देंगे। तो सेम चीज़ वैक्सीनेशन में होता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव या वीक फॉर्म में आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसको पहचानेगा। टी लिम्फोसाइट जाएगा, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा ये था कि नहीं था, तो पता चलेगा ये तो नहीं था। फिर टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को ऑर्डर देगा कि एक दूसरा कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट बॉडी में एंट्री किया, तुम उसके खिलाफ क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। वो एंटीबॉडी तैयार किया, तब तक वो गया मारने, तब तक मार क्या दिया, वो मरा ही हुआ था, देखा कि वो तो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडी रेडी हो गया ना। यही मेन मकसद है किसका, वैक्सीनेशन का। अब नेक्स्ट बार में अगर सच का एक्चुअल फॉर्म में अगर कोई पैथोजन वो वाला एंट्री करेगा आपके बॉडी में, तो आपके बॉडी में तो ऑलरेडी क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी उसका रेडी है। तुरंत आपका एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट पहचानेगा उसको, कहेगा ये तो पहले भी आया था, तुरंत बी को बोलेगा तुम एंटीबॉडी ये वाला इसको भेज दो, तुरंत भेजेगा, तुरंत उसको मार देगा। तो आपका ऐसे करके क्या हो गया, आप उससे लड़ लिए, उस डिजीज से आपका बॉडी क्या हुआ, लड़ा और आपको वो डिजीज नहीं हुआ। तो इन एक्टिव फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन बन रहा है ना। तो वही बोला कि प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द वैक्सीन विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। बोल रहा है कि वैक्सीन के खिलाफ जो वैक्सीनेशन किए थे, जो इनएक्टिव पैथोजन एंट्री करवाए थे बॉडी में, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी तैयार हुआ था आपके बॉडी में उस समय, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ था, अगर उसके खिलाफ जो डेवलप हो गया था आपके बॉडी में जो एबिलिटी, जो एंटीबॉडी, अगर एक्चुअल फॉर्म में वही इन्फेक्शन होगा आपको, तो आप उसके खिलाफ लड़िएगा, आपका बॉडी लड़ेगा और आपको इम्यूनेशन देगा और आप उससे बच जाओगे उस चीज़ से। इज दैट क्लियर? तो वैक्सीनेशन क्या समझ में आ गया, क्यों वैक्सीन लगवाते हैं छोटे बच्चे में भी, इसीलिए लगवाते हैं कि छोटा बच्चे को जो भी आजकल वैक्सीन चल रहा है कि अगर 24 घंटे का बच्चा पैदा होते के साथ 24 घंटे के अंदर उसको वैक्सीन लगवाया जाता है। तो किसी को 6 महीने के बाद, किसी को 1 साल के बाद वैक्सीन लगवाया जाता है। उसका मेन रीज़न यही है कि बच्चों में इम्यूनाइजेशन करना है, कि अगर सही में बच्चे के अंदर वैसा कोई पैथोजेन अगर उसके कांटेक्ट में छोटा बच्चा आए तो उसका इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करे और उसको मार सके। अब देखो याद क्या है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप। लेकिन एक क्या है, हम पहले बताए थे जब एक्टिव और पैसिव बताए थे, तो एक्टिव वैक्सीनेशन क्या है, एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी है ना। क्या बताया था, इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, जरूरी आज ही लिए हैं तो आज ही एंटीबॉडी रेडी हो के नहीं हमारा बॉडी तैयार कर लेगा, थोड़ा टाइम लेता है। कोरोना का वैक्सीन लिए थे तो याद है ना, पहला वैक्सीन लिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर दूसरा वैक्सीन लिए, फिर उसके बाद बूस्टर डोज लिए, कि अगर 2-3 बार जाएगा तो आपका बॉडी अच्छे से एंटीबॉडी रेडी कर लेगा। तो कोई भी वैक्सीन का कोर्स होता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे करके, ठीक। क्यों? क्योंकि वैक्सीन जो होता है वो थोड़ा टाइम गैप लगाता है, थोड़ा टाइम लगाता है अंदर एंटीबॉडी रेडी करने में, ठीक। स्लो होता है लेकिन हाँ जिंदगी भर का रहता है। वैक्सीन हो गया, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जो भी आपके बॉडी में इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, वो आपके मेमोरी पे डिपेंड कर रहा है ना। जो वैक्सीनेशन की है इनएक्टिव फॉर्म में जो पैथोजन गया अंदर और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बना अंदर, और नेक्स्ट बार में अगर एक्चुअल में वो पैथोजन आपके बॉडी में अटैक किया तो आपका बॉडी उसका मेमोरी रखा रहेगा, तब ना उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडी वही वाला भेजेगा।
तो ये मेमोरी पर डिपेंड करता है, ये टी लिम्फोसाइट खास करके करवाता है। वैक्सीन क्या करता है, हम बोले वैक्सीन जनरेट कराता है बी और टी सेल को, बी और टी लिम्फोसाइट्स को, जो कि पैथोजन को मारता है और इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स कराता है। अभी जो बोले वही चीज़ है। अगर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, तुरंत चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। किसका, मतलब बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट करना पड़ेगा। कुछ केस में कराया जाता है, जैसा टेटनस हो गया, क्योंकि टेटनस में टाइम नहीं देता है पेशेंट को, दैट्स वाई इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी ही इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, कि डायरेक्ट जाके लड़ेगा। ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसका थोड़ा साइड इफेक्ट है, इसलिए हम लोग ये चीज़ नहीं करवाते। अब है कि वैक्सीनेशन किए क्या, तो तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में हम बताए थे कि अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो किसी भी पैथोजन का, उसका जीन ही वर्क करवाता है कि वो डिजीज कॉज करेगा या नहीं करेगा। अगर किसी भी पैथोजन का जो डीएनए है उसको किसी वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट बना के वैक्सीन के द्वारा क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं बॉडी में, ठीक। तो वही बोल रहा है, एक एग्जाम्पल दिया कि बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन इज प्रोड्यूस। एग्जाम्पल में जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लोग लगवाता है, जो कि ईस्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, ईस्ट से मिलता है। तो जो भी हॉस्पिटल में जनरली वर्क करते हैं वो लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी क्या है, वो भी इन्फेक्टेड पर्सन से आपके अंदर आसानी से आ सकता है। उसका कोई भी चीज़ यूज कर, जैसे कि उसका ब्लड स्ट्रीम से आपका ब्लड स्ट्रीम में उसका कोई निडिल उसके अंदर पियर्सिंग हुआ है, गलती से आपके अंदर इंटर कर गया। हॉस्पिटल में अक्सर ये चीज़ होते रहता है। मान लो आपका कहीं कटा हुआ है, कहीं मान तो छिल गया है, ठीक, और गलती से आपका ब्लड उसका आपके वहाँ पे लग गया, तो वो वाला हेपेटाइटिस बी का जो भी है वो आपके अंदर चला जाएगा। इसलिए जो भी हॉस्पिटल में जनरली काम करते हैं वो खास करके हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक। आम इंसान को भी लगवाना चाहिए, लेकिन आम इंसान उतना कांटेक्ट में तो रहता नहीं है इस सब के, तो क्या लगवाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में जो काम करता है वो लगवाता है। खैर, ये था हमारा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। लास्ट छोटा सा टॉपिक क्या है, एलर्जी। एलर्जी सबको जानता है, एलर्जी क्या है। तो एलर्जी क्या है, एक्सक्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड एलर्जेंस। एलर्जी कॉजिंग, एलर्जेंस किसको बोलता है, एलर्जी कॉजिंग एजेंट को क्या बोलता है, एलर्जेंस। तो जो भी, और कौन कौन एलर्जी कॉज करता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। जो भी फ्लावर्स होते हैं उनका जो मेल पार्ट होता है, उनका मेल का गैमेट है पॉलन ग्रेन। जैसे स्पर्म होता है ना, मेल गैमेट इन वुमेन, वैसे प्लांट्स का, फ्लावर का मेल गैमेट कौन होता है, पॉलन ग्रेन। पीला पीला होता है, फ्लावर को कभी टच करोगे तो पीला पीला हाथ लग जाएगा अक्सर, पॉलन ग्रेन। डस्ट हो गया, धुआं, डस्ट। फीदर्स हो गया, फीदर्स मतलब पंख जो होता है, जो भी हमारे फीदर्स होते हैं बर्ड्स के। कोई ड्रग्स, जैसे कि दवा में जैसे पेंसिलिन हो गया, एक दवा है जो कि जो कि सबको सूट नहीं करता है। तो ये जितने चीज़ है, इससे क्या होता है, लोगों को एलर्जी होता है। किसी को होगा, किसी को नहीं। कोई डस्ट में अगर चला जाए तो खांसते खांसते हालत ख़राब हो जाएगा। एलर्जी और किस चीज़ से होता है, स्मेल से भी होता है। बहुत लोगों को स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, एलर्जी होता है, डस्ट से होता है, फीदर से होता है। पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में अगर कोई आ गया तो उसके बॉडी में पूरा दाना निकलने लगेगा। अगर उसके बॉडी में गलती से लग गया, पूरे बॉडी में लाल लाल चित्ता चित्ता दाना निकलने लगेगा, ठीक। पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में अगर किसी को उससे अगर एलर्जी है तो हाँ, वो उसके साथ हमेशा रहता है, ठीक। उसको उससे बच के रहना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा। तो अब देखो, या उसके लिए कुछ दवा चलता है, वो उसको दवा खाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, ये सब क्या है, एलर्जेंस है। ये सब क्या है, एलर्जेंस है। याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एलर्जेंस है। ये सब एलर्जी कॉजिंग एजेंट है, ये सबसे एलर्जी होता है हम लोग, ठीक। तो वही बोल रहा है, एलर्जी में क्या बोल रहा है, एक्सक्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू ऑल एलर्जेंस। मतलब हमारे बॉडी में एक अलग से एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है इस एलर्जेंस के खिलाफ, ठीक, जो बॉडी में बहुत सारा वर्क कराता है। इसका सिम्टम क्या है, क्या हो जाएगा, ये एलर्जी होता है इन सब चीज़ों का। क्या होता है, स्नीजिंग हो, सबसे पहले उसको छींक आएगा,
एलर्जी होता है तो छींक आता है, जाहिर सी बात है। आँख में से पानी निकलने लगेगा, वाटरी आइज होगा। रनिंग नोज, नोज में से नोज रनिंग हो जाएगा, नोज में से पानी निकलने लगेगा। कितने केस में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है। तो ये सब सिम्टम है एलर्जी का। किसी को एलर्जी होता है तो इतना सारा उसको होता है, ठीक। अब देखो, एलर्जी जब बॉडी में कोई भी ये एलर्जेंस जब बॉडी में जाता है, जिसको एलर्जी होता है, तो कौन सा एंटीबॉडी वर्क करता है? IgE एंटीबॉडी। याद रहे, MCQ क्वेश्चन में ये आसानी से पूछ सकता है कि कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी कॉजिंग कराता है, तो कौन सा है? IgE एंटीबॉडी एलर्जी कॉजिंग कराता है। और जब एलर्जी होता है तो बॉडी में क्या होता है? तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन केमिकल ये रिलीज होता है आपके बॉडी के ब्लड में, जो कि आपको जैसे एलर्जी होता है ये दो सब्सटेंस रिलीज होता है। जब ये दो रिलीज होगा तो बॉडी का डिसफंक्शन आपका चालू होगा और आपको पता चलेगा, ठीक। इसके लिए कौन सा दवा खाते हैं हम लोग? एंटीहिस्टामिन खाते हैं और एड्रेनलिन खाते हैं और कुछ स्टेरॉइड खाते हैं, जो कि इस एलर्जी वाले सिम्टम को कम कर देता है। इस एलर्जी वाले सिम्टम को कम कर देता है। तो एलर्जी समझ में आ गया। तो एलर्जी हो रहा है तो कोई भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एलर्जेंस के खिलाफ बनाता है एंटीबॉडी IgE। कौन सा एलर्जेंस है? तो पॉलन ग्रैंड, डस्ट, फीवर, ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन हो गया। क्या करता है बॉडी में? हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करवाता है। सिम्टम इसका स्नीजिंग, वाटरी आइज, आँख में से पानी, छींक आने लगेगा, ठीक। नोज में से रनिंग नोज हो जाएगा, डिफिकल्टी होगा ब्रीदिंग में। ड्रग्स में एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड क्विकली, ये सब देखो, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो इससे सीधे सीधे MCQ पूछेगा। क्योंकि आप लोग के बोर्ड में MCQ इस चैप्टर से कम 5, 6, 7 ऐसे हर साल पूछता है। तो 5-6 नंबर का MCQ इसी सबसे पूछेगा। छोटा छोटा टॉपिक है, अगर छोड़ दोगे तो फिर नहीं आएगा। लास्ट क्या है हमारा? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? तो ये क्या करता है? तो खास करके ये खुद का नुकसान करता है। जैसे तुम लोग खुद का नुकसान करते हो, खुद का नुकसान करते हो तो ना, पढ़ाई नहीं करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, खुद से खुद का नुकसान। ये भी खुद का नुकसान करता है। कैसे करता है खुद का नुकसान? तो इट इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो एबनॉर्मल काम करता है। कैसे? इन विच इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी starts rejecting its own body cells or cells or molecule। क्या करता है? हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किस लिए बना है? कि बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आए तो उसके खिलाफ लड़े और उससे हमको बचा के रखे। लेकिन कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से या कुछ अदर अननोन रीजन की वजह से बॉडी में क्या होता है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारे खुद के ही बॉडी के सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। खुद के बॉडी के ऑर्गन को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उसको खुद से ही दुश्मनी हो जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज भी इसको कितना बोलता है, ठीक। एग्जाम्पल में देखें, रेमोटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज, बस 2 याद करो, MCQ इसी से आपको आएगा बोर्ड। अगर दे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एडिसन डिजीज क्या है, कौन सा इसमें से होगा, तो ऑटो इम्यूनिटी पे लगाना है, ठीक ठीक। या पूछ दिया ऑटो इम्यूनिटी क्या है, अगर 2 नंबर का सवाल पूछ दिया, क्योंकि आप लोग में 2 नंबर का सवाल पूछता है, तो उसका ये डिफिनेशन लिखेंगे कि बॉडी का एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो इससे बॉडी अपना खुद का सेल को रिजेक्ट कर देता है, खुद के सेल को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। और इसके ये जेनेटिक भी हो सकता है या अदर कोई भी रीजन हो सकता है। और एक एग्जाम्पल दे आराम से 2 नंबर का काम हो गया आप लोग को। इसके लिए कुछ ऊपर और नीचे नहीं करना है। इतना चीज समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, इतना इम्यूनिटी इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, जाहिर सी बात है इतना बड़ा लेवल पे काम कर रहा है तो बहुत सारा ऑर्गन मिल के भी काम कर रहा होगा। कोई सिस्टम बनाओगे तो बहुत सारे लोग मिल के ना काम करते हैं, एक लोग से तो होता नहीं है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतने सारे चीज से मिल के बनता है, ठीक। लिम्फॉइड ऑर्गन से, इम्यून सेल से, सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे एंटीबॉडी से और लिम्फॉइड टिश्यू से, इतना मिलके हमारा इम्यून सिस्टम तैयार करता है बॉडी का और इम्यून सिस्टम बनाता है। इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन सबको पता है, ठीक। इसके बारे में हम कल पढ़ोगे।